जब ब्रह्मा ने सबसे पहले सृष्टि शुरू की है भगवत आज्ञा से, तो केवल पुत्र ही उत्पन्न किए। पहले 4 बेटे हुए फर्स्ट फेज में, फर्स्ट बैच में। सेकंड बैच में 10 लड़के हुए। ब्रह्मा जी सर पीट दिए, भैया कुछ करो, ठाकुर जी कहते हैं सृष्टि करो बढ़ाओ। बोले क्यों, हम नहीं करते। पिताजी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। ब्रह्मा जी थक गए, यार क्या करूं, 2-3 ब्याज करते करते कोई राजी नहीं हुए। विरक्त होकर ठाकुर जी बोले पापा नहीं होगा काम। बड़े ध्यान से मसला लगा करके सारे काम किया, बढ़िया सेट निकाला, लेकिन कोई एक भी भला राजी होता। नहीं परिश्रम करते, कोई राजी नहीं होता। बोले ना हम नहीं करेंगे। भगवान बोले थोड़ा सा मिस्टेक किया है, डायग्राम में थोड़ा चेंज कर दो, फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा। आप बार बार बोलते प्लीज सृष्टि करो, नहीं आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वही आपको बोलेंगे। बोले नो, इसी संभव हो सकता है, थोड़ा सा में आप में ही चेंज करो। ब्लूप्रिंट में थोड़ा सा चेंज कर दिए भगवान। बोले कैसे? बोले ये डिजाइन जो किया ना सृष्टि, अभी केवल इसे थोड़ा इतना ही अंतर करो। अंतर क्या है? आत्मा में कोई जेंडर है ही नहीं, ना पुरुष है ना स्त्री है। ये कवर में ब्लूप्रिंट में थोड़ा चेंज किया गया। चेंज किए, भगवान ने बता दिए। बोले इतना ही करो, तो काहे को परेशान हो रहा है? लेट अस सी। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हो रहा था, सो पहले बार थोड़ा चेंज करके किए। तो फर्स्ट सेट में 2 संतान पैदा हुए, एक था स्त्री एक था पुरुष। स्वयंभू और शतरूपा, मनु और शतरूपा ने पैदा हुए। ब्रह्मा जी देख रहे थे, बोले अरे सही तो, ये कुछ अलग अलग प्रकार दिखते हैं, ये प्रोडक्शन थोड़ा डिफरेंट है। ब्रह्मा जी सोच रहे थे वो मैं उनको रिक्वेस्ट करूं कि सृष्टि करे। वो रिक्वेस्ट ब्रह्मा जी करने से पहले ये प्रकट होकर के हाथ जोड़े, पापा पिताजी हमको सृष्टि करना चाहते हैं, हमको जागा दीजिए। ब्रह्मा जी आश्चर्य होकर बोले व्हाट, आप चाहते हैं? हाँ पिताजी, हम साथ में रहकर सृष्टि करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, हमको स्थान बताइए। तब ब्रह्मा जी को समझ में आया कि भगवान ने क्यों ब्लूप्रिंट में थोड़ा सा चेंज किए। बाकी तो माल मसला तो सेम था, थोड़ा सा मैं आप में चेंज किए, बस इतना चेंज से संसार चलता रहा है, अनंत काल से चलता ही रहेगा। ये भगवान की शक्ति। भगवान को हम क्या समझेंगे? इसी को बोलते हैं पश्य में, मेरे बल को देखो, बलंग में पश्य माया, मेरे माया के बल को तो देख लो, आँख खोल करके देख लो। इसी द्वारका मंदिर का इतिहास भी देख लो, है कि नहीं? तो जब सृष्टि से लेकर के अब तक कितने बड़े बड़े महानुभाव महापुरुष हो गए हैं, कोई अपने बलबुत्ते पर जीत नहीं पाया, क्योंकि भगवत शक्ति है उसमें। विश्वामित्र ने 60,000 साल तक तप किए से जंगल में जा करके एक केवल श्रवण झंकार मात्र से गए, मेनका के पायल की झंकार। सोबरी ऋषि बोले नहीं, पानी के अंदर जाकर बैठे, अगाध जल के अंदर, बाहर आऊंगा नहीं, डिस्ट्रैक्शन के मोबाइल हम तो फोन केवल बंद कर देते। बोले नहीं, मैं बटन फोन यूज करूंगा। अरे बटन फोन तो तब जमाने में कोई फोन ही नहीं था। सोबरी ऋषि के टाइम में कोई था क्या? फोन ही नहीं था। वो ये फोन भी नहीं था, डबल जो बक्सा वाला होता ना, रिंग रिंग करके इसे घुमा घुमा कर गोल गोल, ये भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। पोस्टल भी नहीं था, फोन नहीं था, पेन पेपर कुछ भी नहीं था। तभी भी वो डर रहे थे, वो नहीं फंस जाऊंगा। पानी के अंदर जाकर बैठे, पानी के अंदर से ऐसा माया के प्रभाव हुआ। मछलियों को देख करके बताओ, आप बोलेंगे नहीं हम उनको नहीं देखेंगे, उनको वो किसको देख रहे थे? कोई स्त्री को तो देखे ही नहीं थे। मछलियों को देख करके 50 शादी की है, बताओ। आप बोलेंगे मैं नहीं, ये टाउन से हट जाऊंगा, मैं गांव में रहूंगा। कहीं नहीं बच सकता भैया, कहीं नहीं बच सकता। पानी के अंदर, बाहर ही नहीं निकल रहे थे।
प्रबल जो शक्ति लगाकर पानी के अंदर रह करके तपस्या कर रहे थे, एक सेट में 50 शादी। आप लोग तो कम से कम इतने नहीं करते। तो भगवत माया कैसे बच सकते? आप बोलेंगे नहीं ये ब्रह्मचारी भी डेंजर है, गृहस्थ हो जाएंगे। अजामिल क्या ब्रह्मचारी था? गृहस्थ ही था, फंसा बुरी तरह से। और क्या? तो ये नहीं है कि गृहस्थ हो जाने से फंसेंगे, नहीं, ब्रह्मचारी होने से कोई नहीं बचा सकता। वो पशु पक्षी जोनी में तो रे बाप रे बाप, वो तो बेशर्म होकर सड़क के ऊपर कोई फोटो तो खींचेगा नहीं उनका, कोई मीडिया में देने वाला तो है ही नहीं। तो निडर होकर कहीं भी कोई बच नहीं सकता। इसी को भगवान मम माया, ये मेरी माया, पश्य में बलंग में पश्य माया, मेरे माया का बल तो देखो। कैसे? ना स्त्री के रूप में मैंने शुरू किया, सेम है। पुरुष और स्त्री में अंतर क्या है? खाते पीते काम करते। आजकल तो स्त्रियां तो बोलते हैं कि यार हम किसी कम नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे उसके बारे में, लेकिन और कुछ ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन भगवान ने कुछ मसला डाले, कुछ मसला डाले हैं। और भगवान स्वयं इस श्लोक में कहते हैं कि मेरे माया की शक्ति को देखो न। कैसे देखोगे? न स्त्री रूपेण, स्त्री मया जैनो दिशाम। बोले सेम डिजाइन में मैं एक स्त्री रूप सृष्टि किया, दिशाओं को जय किया है। बोले कैसे? वो तो लड़ाई झगड़ा में जाते नहीं। आजकल तो आर्मी में भी सिलेक्ट होते हैं, पहले जन्म में तो था नहीं। अर्जुन भी चिंता कर रहे थे, बोले वो महाभारत युद्ध में कोई एक भी लेडीज नहीं थे। बोले तो वही बच जाएंगे, उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? लेकिन वही प्रश्न उठेगा कि आप बोलते हैं कि दिशा विजय करेंगे, तो लड़ाई करते नहीं। बोले लड़ाई नहीं करते हैं, लड़ाई जो करता है उनको जीत जाते हैं बिना अस्त्र शस्त्र में। उनको गोला राइफल फाइफल उठाना कोई जरूरत नहीं है। बोलते हैं कि जो विश्व विजयी होंगे, दिशा को जय किए हैं, वो आएंगे घर में बैठ करके, कोने में, बाहर भी नहीं जाएंगे। भ्रूभंगी मात्रेण ये शब्द आया, केवल आंख के ऊपर भाग की जो हिस्सा है उसी को चालन करके अपने पैर के नीचे पीस डालेंगे उनको। ये शक्ति रखते हैं, यही लिखा गया। या करोति पदाक्रांतम भू विजृंभण केवलम, केवल मात्र आंख की चालना से बड़े से बड़े अतिरथी महारथी तक को पैर में पीस डालेंगे। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य सबसे पहले बोले इतिहास खोलकर बता दे, क्लियोपैट्रा, नेपोलियन था ना विश्व विजयी। कहाँ के विश्व विजयी? कुछ नहीं। संसार में कोई उसको जीत नहीं पाया। जो कोई थोड़ा भजन पूजन तपस्या करना चाहते हैं ना, देवताओं भी फंसे उसमें। देवराज इंद्र उनको बोलते हैं अरे डर लगता है, इनसिक्योरिटी फील होता है, तो तुरंत भेजता है कामदेव को। वो जानता है संसार में यही है कि महासुर, उनको फंसाने के लिए इतना ही काफी है। तो इंद्र भेजता है और काम फतेह हो जाता है, वो सब उनका एक्सपर्टीज। लेकिन एक बार जब भगवान ने नर नारायण रूप में तपस्या किए, उनको डर लगा, वो समझ नहीं पाया, वो भेज दिया। पूरा स्टाफ लेकर के आए, कामदेव बोले जाओ वहाँ, पूरा स्टाफ लेकर के आए। आ करके एक्शन लिए, कुछ हुआ ही नहीं। और बोले जो जो सब 5 सर में आघात किए, हम लोग तो सर नहीं चाहिए 5 किया, सर के बोले धनुष में चढ़ाई, इतने में बोल लो। 1 सर लगाना बड़ी बात है, लेकिन वहां 5 सर लगा करके सारे स्टाफ कामदेव हताश हो गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बोले यार इंद्र को जाकर क्या बताएं, बुरी तरह से कुछ होता ही नहीं इधर। वो जो हताश होकर के बोले आगे रिपोर्ट करेंगे इंद्र को, तो उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तो पूरी ताकत लगा दी। वापस जाना चाह रहे थे दुखी होकर के, भगवान तपस्या कर रहे थे नारायण। बोले रे क्यों दुखी होकर, आओ आओ, आप स्वर्ग से अप्सरा लेकर आए ना मुझे फंसाने के लिए। ना सर, इसकी सर हम लेकर आए थे ना। बोले इंद्र के पास तो यही माल मसला है और क्या है।
फंसाने का ही मसला, वही भेजाना ना। बोले सारे समन लगा दिए लेकिन आप साथ, बोले मैं क्यों गिफ्ट देता हूँ, खाली हाथ में लेकर जाओ, बैठो खा पी कर जाना, लंच लेकर जाओ, ब्रेकफास्ट लेकर के जाना, 9 बज गया, और खाली हाथ क्यों जा रहे, कोई गिफ्ट लेकर के जाओ। भगवान ने अपने जांग से कुछ स्त्रियां पैदा कर ली, बोले लेकर जाओ। उरु से प्रकट होते उर्वशी, और जितने स्वर्गीय अप्सरा थे फीका पड़ गए देख करके, बोले माय गॉड, OMG, हु इज शी। ऐसा सुंदरता जब उनका आंख उठाता तो देखे नहीं थे बेचारे, देखे नहीं थे ना। इसमें जो पर्दा बोलते हैं क्या क्या सो, फोन में या कर्टन में किसी में नहीं देखे थे, नेट में भी नहीं, सर्च करने से नहीं मिलता था, नहीं ऐसा। ये तो सोचे ही नहीं थे इस प्रकार भी सुंदरता हो सकता है। बुरी तरह से घायल हो गए, और भगवान बोलते क्यों, लेकर जाओ ना उसको। और आज तक भी स्वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा के रूप में से उर्वशी विद्यमान है। भगवान ने भेंट दी, बोले जाओ इंद्र को बताओ, ये भगवान है, केवल श्री भगवान ही मायापति है। और अगर कोई माया को जीत सकता है, मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तांग, जो भगवान की पूर्ण शरणागत हो जाता है, भगवान जिसको बोलते हैं बेटा चल, तो ही केवल बच सकता है, नहीं तो कोई माई के लाल नहीं है इस माया को सामना कर डाले। नहीं, कोई देवी देवता तपी जपी साधक कोई नहीं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य हरिदास ठाकुर के नाम लिए। हरिदास ठाकुर क्योंकि एकांत शरणागत भक्त थे, तो उनके लिए साक्षात माया देवी आई और भी समय वैश्या भी आई, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा हरिदास को, बोल्टी उन्हों की फर्क पड़ा, वही डिवोटी हो गए। नॉन डिवोटी थे, डिवोटी होकर चले गए। और हम लोग तो जो डिवोशन डिवोटी है सब खत्म हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, हमारा ताकत नहीं। तो इस श्लोक में भगवान कपिल हमको सतर्क वाणी कहते हैं कि बोले देख लो, डोंट, उनको नजरअंदाज मत करो। भगवान का कहना है मेरी माया शक्ति को नजरअंदाज मत करो। बोले माया शक्ति कौन सा है, स्त्री रूपी माया शक्ति, उसको नजरअंदाज मत करो। फिर कैसे नजर कैसे करे, अंदाज कैसे करे, नजर अंदाज, अंदाज कैसे करे नजर में, केवल नजर में ही रखो, ये मेरी पावर है। इसलिए उनको इतने सम्मान के साथ नजर में रखो, इतने सम्मान के साथ व्यवहार करो, ताकि दे आर नॉट सेपरेट, दे आर माई पावर। भगवान बोलते, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक वायर पड़ा हुआ है, कप्पर के तार, तंबे का तार पड़ा हुआ है, उसको उठंग मोड़ मार कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें करंट फ्लो होता है और हाथ लगा उनसे, है ना, नहीं, तो बोलते हैं कि ये जो सब शरीर है ये तो शरीर मात्र नहीं है, उसमें मेरे ही माया चल रहा है उसके अंदर, पश्य में बड़ंग में पश्य, मेरे बल उसमें है। इसलिए उसको साधारण मत समझो, बहुत ध्यान से उनको समझो। इसी को प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, उसको पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा, रिसर्च करना होगा, जानना होगा ये क्या शक्ति है, इतने ये सब करने तो बिल्कुल फॉल डाउन करा दिया, समाधान कर दिया। कैसे हो सकता, हाउ कैन इट पॉसिबल, पॉसिबल क्या है, बोले भगवान बोलते मेरी शक्ति है, मेरे शक्ति के सामने कुछ काम नहीं कर सकता। उनमें कुछ शक्ति नहीं है, शक्ति तो मेरा है उसमें। तो हमेशा ही जानना चाहिए भगवान की शक्ति इस रूप से प्रकट हुआ है। श्री भगवान के शरणागत होंगे तब बच सकते हैं, नहीं तो कोई उपाय नहीं।